इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। मगर सवाल है कि ईरान के साथ कौन खड़ा है। अगर इजराइल के साथ अमेरिका भी इस युद्ध के मैदान में उतरता है तो फिर ईरान की तरफ से युद्ध में कौन उतरेगा? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल इजराइल की ओर से ईरान पर हमले जारी रखने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य वैश्विक नेता इस इस्लामिक देश के खिलाफ अपना रुख कड़ा कर रहे हैं। ईरान के परमाणु साइट्स पर अमेरिका की ओर से हमला करने पर विचार करते हुए ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को धमकी देते हुए दावा किया है कि उन्हें पता है कि वो कहां छुपे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को आसानी से निशाना बना सकते हैं। ट्रंप ने ईरानी नेता से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की मांग की है। इसी बीच जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपना रुख कड़ा करते हुए ईरान से पूरी तरह अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की मांग की है। क्या ईरान पर दबाव बढ़ने के कारण उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा या फिर उसके पास ऐसे कोई सहयोगी है जो उसकी मदद कर सकते हैं? क्या ईरान का प्रतिरोध आधार पूरी तरह ध्वस्त हो गया? ईरान लंबे समय से अपनी प्रतिरोध रणनीति के तहत पश्चिमी एशिया में सहयोगी अर्धसैनिक समूहों के नेटवर्क पर निर्भर कर रहा है। इन धमकियों और दबाव के बावजूद अमेरिका इजराइल द्वारा सीधे हमलों से इसे काफी हद तक बचाया गया। पाक चीन का क्या रोल? हालांकि पाकिस्तान भी तनाव कम करने के लिए काम कर रहा है। उसने अन्य मुस्लिम देशों और चीन से आग्रह किया है कि वे हिंसा के व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से पहले कूटनीतिक हस्तक्षेप करें। हाल के वर्षों में ईरान ने सऊदी अरब और मिस्र से भी संबंध सुधारने के लिए प्रयास किए हैं। इन बदलावों से ईरान के लिए व्यापक क्षेत्रीय समर्थन जुटाने की मदद मिली है। करीब 24 मुस्लिम देशों ने संयुक्त रूप से इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है और उसे तनाव कम करने के लिए अनुरोध किया है। ईरान का साथ देंगे मुस्लिम देश। हालांकि ये संभावना नहीं है कि सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की जैसे क्षेत्रीय शक्तियां अमेरिका के साथ अपने मजबूत गठबंधन को देखते हुए ईरान को भौतिक रूप से समर्थन देगी। ईरान ने प्रमुख वैश्विक सहयोगी रूस और चीन ने भी इजराइल के हमले की निंदा की है। उन्होंने पहले भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दंडात्मक प्रस्तावों से तेहरान को बचाया है। बहरहाल कोई भी देश कम से कम अभी तक ईरान को प्रत्यक्ष सैन्य सहायता प्रदान करने या इजराइल को अमेरिका के साथ गतिरोध में उलझकर टकराव को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। यदि संघर्ष बढ़ता है और अमेरिका खुले तौर पर तेहरान में सत्ता परिवर्तन की रणनीति अपनाता है तो सैद्धांतिक रूप से यह स्थिति बदल सकती है।